करने वाले समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन नमन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। गति आगति की क्लास आज से स्टार्ट करने चाह रहे हैं अपन। गति आगति का थोकड़ा ऑलमोस्ट सबका सुना हुआ होगा आप लोगों का। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनम्र करबद्ध निवेदन है कि जब भी आप लोगों को बात करनी हो घर पे अपने, तो प्लीज अपना फोन म्यूट कर लें, और या तो फिर म्यूट रखे, जब बोलना हो इधर तो अनम्यूट कर लें। अपन यहाँ पे ज्ञानार्जन करने आते हैं, और अपनी वजह से दूसरों को ज्ञानार्जन में अंतराय लगती है तो अपना और ज्ञानावर्णी कर्म के बंद के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों को हमारे तरफ से अंतराय ना लगे, है ना। आपको जब बोलना हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा विवेक रखें, तो सबको पढ़ने में आसानी होगी। ओके सर। तो गति आगति का थोकड़ा। गति आगति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काफी लोग जानते भी होंगे, पहले किया हुआ भी होगा। स्टिल हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से उसको करते हैं। इसके पहले अपना लघु दंडक का थोकड़ा चला है। कर्म ग्रंथ की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कर्म ग्रंथ की क्लासेस चलती हैं। फ्राइडे और सैटरडे गति आगति के क्लासेस की संभावना है। इसके पहले लघु दंडक के थोकड़े के बाकी सारे द्वार हम कर चुके हैं। गति आगति का द्वार बचा था, जिसको हम वास्ट फॉर्म में करने के कारण उसको छोड़ा है कि एक बार हम गति आगति का थोकड़ा कर लेंगे तो लघु दंडक का द्वार निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब तक ये नहीं किया रहेगा तो वो फिर टफ जाएगा, इसलिए इसको अपन ने छोड़ा था। देखिए आवाज कम कर। दीदी, वो हाँ सेकंड वाला हो गया था क्या? सेकंड बार हो गया क्या? अफगाना। हाँ, अवगाना स्थिति सब हो गया। अच्छा, तो मैं शायद नहीं किया होगा क्लास। ठीक है, मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग्स बाद में। अवगाना ठीक। स्थिति योग सब कुछ हो गया था। बस यही बचे हम्म। दो, गति आगति ही बचा था। वो भी इस वजह से अपन ने रोका था ताकि इसको अपन हाँ हाँ, पूरा डीपली दीपावली कर के बाद लें। करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, टुकड़े का नाम क्या है? गति आगति। ओके। गति, गति का मतलब होता है गमन करना, है ना, चलना, ठीक है, जाना। ये सब गति का मतलब होता है, मीनिंग होता है। और आगति, सेकेंड वर्ड क्या है? आगति। ठीक है, आगति का मतलब होता है आना। ओके। अभी हम लोग क्या हैं? अभी मनुष्य। क्या है हम लोग? मनुष्य। मनुष्य हैं। मनुष्य अपना जो भाव है वो मनुष्य का भाव है, ठीक है। तो मनुष्य का भाव पूरा करके हम जहां जहां जा सकते हैं वो दूसरी गति है। जगह, वो क्या हो गई उसकी? गति। वो उसकी गति हो गई। समझ में आया? हाँ। और मनुष्य के भाव में आने से पहले हम जहाँ पे थे, जहां से हम मनुष्य के भाव में आए हैं, ठीक है, आगति। जिन जगहों से हम मनुष्य के भाव में आ सकते हैं, है ना, वो उसकी क्या हुई? आगति। आगति। समझ में आई बात? कहाँ से कहाँ आया जा सकता है, वो उसकी आगति होती है। और जो अभी जीव है वो काल करके कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है, वो उसकी गति होती है। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, क्योंकि इसी पे सारा थोकड़ा टिका हुआ है। एक बार वापस बोलो सर। गति। देखो, गति यानी गति का मतलब होता है जाना, गमन करना, ठीक है ना। आप उसका मीनिंग छोड़ दो। अभी अभी कोई जीव है, ठीक है, तो कोई जीव काल
जैसे एक, समझ जाओ, कोई एक शेर का जीव है, ठीक है। अब वो शेर का जो जीव है वो अभी तो शेर है, ओके। एक सेकेंड, किसका फोन चालू है देखिए, म्यूट कर दीजिए। शेर का जीव है, ठीक है, एक शेर का जीव, वो मनुष्य बना और मनुष्य बन करके वो भवनपति देव में गया। 3 भाव हो गए 3 भाव, समझ में आ रहा है? शेर था, मनुष्य बना और भवनपति में गया, ठीक है ना। तो ये जो शेर का जीव जो मनुष्य बना है ना, तो मनुष्य में शेर की क्या हो गई? आगति हो गई। सुनो, मनुष्य में क्या हुई? आगति हुई, मतलब शेर काल करके मनुष्य में आया, समझ में आ रहा है? तो मनुष्य की आगति यहां से हुई और मनुष्य काल करके जहां जाएगा वो क्या हुई? इसकी गति। गति हुई। अब शेर की ये गति हुई और मनुष्य की क्या हो गई? गति हुई। आगति। आगति हुई। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। हावड़ा हावड़ा मुंबई ट्रेन चलती है ना, हावड़ा मुंबई ट्रेन चलती है, ठीक है ना। तो हावड़ा से मुंबई क्या होती है? ये गई। गति। जब गई तो क्या हो गई? वो अगति। हावड़ा से ट्रेन मुंबई गई, गति है ना। गति। तो हावड़ा की गति गति हो गई और मुंबई की अगति हो गई। आगति हुई। समझ में आया? हाँ दीदी। अब मुंबई से हावड़ा आएगी ट्रेन वापस, तो मुंबई की क्या हुई? अगति। मुंबई से हावड़ा ही मुंबई वापस। की गति हो गई। जब मुंबई से हावड़ा जा रही है तो मुंबई की क्या हुई? अगति हुई ना। मुंबई हो की गई। गति हुई। और ट्रेन कहाँ पहुंच रही है? हावड़ा। हावड़ा। तो हावड़ा आ रही, तो हावड़ा की क्या हुई? आगति। आगति हुई। समझ में आया? हाँ दीदी। अभी भी नहीं आया तो फिर से समझ लो, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे ना तब तक आगे का करने का कोई सेंस नहीं होगा। जैसे आप आप घर से स्थानक गए, कहाँ गए? घर से स्थानक गए। तो घर से गए, घर से गए, गए तो क्या हो गया? गति हो गई। गति हुई। और स्थानक में आप आए, आगति। आगति हुई, ठीक है ना। तो घर से गए स्थानक, तो घर की गति क्या हो गई? स्थानक। स्थानक की गति हो गई। और स्थानक की आगति क्या हुई? घर। स्थानक से घर। घर आएगी। समझ में आई बात? हाँ जी। जी हाँ। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं है। क्लियर है ना? हाँ दीदी। ओके। अभी भी होगा तो पूछ लो, कोई बाधा नहीं है। अपन क्या है, गति आगति का थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा थोकड़ा है, लेकिन बेस यही है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर कंफ्यूज होते रहोगे। ये और थोड़ा अगर सी क्लियर हो गया, कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सी वो है ना स्थानक का, एक बार फिर से बोलना, कंफ्यूजन हो गया वो। देखो गति का मतलब होता है जाना। जाना। यहां से जा रहे हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो दूसरी जगह आप पहली जगह से आ भी तो रहे हो ना। सीढ़ी ऊपर जाती है, ठीक है, तो वही सीढ़ी वापस नीचे भी आती है। होता है ना ऐसा? हर देखो गति आगति में सब जगह ऐसे नहीं होता, थोकड़े में, पर ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अब जैसे एक बात समझो, कोई भी जीव है जो जब तक के मोक्ष नहीं गया है जीव, तब तक के चारों गति में तो भ्रमण करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? करता रहेगा। करता रहेगा, ठीक है। अभी कोई जीव नरक में है, कहाँ पर है? नरक में। नरक में है। नरक से काल करके जीव मनुष्य बन गया। क्या बना जीव नरक से काल करके?
मनुष्य मनुष्य बना। ठीक है, अब नरक का जो जीव मनुष्य बना है, तो वो नरक से मनुष्य में गया, तो वो नरक की क्या हुई? गति 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 हुई। गति। हाँ। ठीक है, अब नरक में वो कहीं ना कहीं से तो आया था ना, वहाँ उसकी आगति हुई। नरक में वो उसकी कहीं ना आगति। कहीं से आया था। सपोज नरक में वो शेर से आया था, ठीक है, सपोज वो शेर था और वो कहाँ आया? नरक में आया, तो नरक की आगति क्या हो गई? शेर। शेर हो गई। समझ में आया? शेर की हाँ, गति जी हाँ। नरक हुई। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, आ गए। इतना समझ में आ गया एकदम अच्छे से? हाँ। ये शेर की आगति क्या हो गई, मतलब सॉरी, नरक की आगति नरक क्या की हो गई? आगति शेर। नरक की आगति क्या हुई? शेर। शेर हो गई। अब और नरक की गति क्या हुई? मनुष्य मनुष्य नरक की गति मनुष्य और नरक की आगति शेर। 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 ठीक है, आगे बढ़ना गति है, पीछे जाना आगति है। पीछे जाना नहीं, पीछे जहाँ पीछे से का आए हैं। मतलब पीछे से मुड़ के देखे तो आगति है, आगे जाए तो गति है। हाँ, पिछला अपने भाव जो ऊपर था, अपने ऊपर ही ले सकते हैं। अपन यहाँ अब से मर पिछला के भाव कहाँ जो था, जाएंगे? जहाँ से अपन आए हैं, वो हाँ। हमारी क्या? आगति। आगति है। ठीक है। आगति। अब अच्छा, जाएंगे वो अब एक बात बताओ, इतना क्लियर हो गया ना? हाँ। जी हाँ, अब मुझे बताओ, नरक की आगति शेर की है और नरक की गति मनुष्य की, यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ। अब मेरे को बताओ कि शेर की गति यहाँ पर क्या क्या है? शेर की गति नरक है। नरक है। नरक है। समझ में आया? हाँ, हाँ। हाँ जी और हाँ जी। मनुष्य की आगति क्या है यहाँ पर? नरक नरक नरक। है। नरक है। क्लियर मनुष्य हो की गया? आगति नरक है। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। एकदम क्लियर? हाँ। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं। मैडम सिंपली मैडम, हम कहाँ से आए वो हमारी आगति, हम कहाँ हाँ। जा रहे हैं वो हमारी गति। गति है। गति। बस एकदम सिंपल। ठीक है, आवाज किसकी आ रही है? जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। तो यहाँ पे कंपनी लता जी, लता रमेश जी गांधी। ओके, ठीक है, तो देखो, गति आगति का थोकड़ा चलता है जीव के 563 भेद पे, क्योंकि जब तक कि जीव मोक्ष नहीं जाता, तो वो चारों गति में क्या करता रहेगा? भ्रमण करता परिभ्रमण रहेगा। करता रहेगा। ठीक है ना? अब चारों गति में जो भ्रमण कर रहा है वो, तो चारों गतियों में उसके पास अलग अलग जगह है जहाँ पे वो क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है ना? जैसे अगर नरक गति में जीव जाता है, तो नरक गति में सिर्फ एक ही जगह है क्या जहाँ पर जाके जीव उत्पन्न होगा? या मनुष्य गति में एक ही जगह है क्या जहाँ पर जीव उत्पन्न होगा जाके? नहीं ना, है ना? ऐसी अनेक अलग अलग जगह हैं। तो ये टोटल जगह कितनी है? 563। 563। टोटल कितनी जगह में जीव जाना आना करता है? 563 भेद। 563, है ना? तो ये जो जीव के 563 भेद हैं, ये जब तक के हमको ध्यान में नहीं रहेंगे, याद नहीं होंगे, तब तक हम गति आगति का थोकड़ा 10 बार भी कर लेंगे ना, तो हमको पक्का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले जीव के 563 भेद समझते हैं। किसी को लगभग लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग बड़े बड़े थोकड़े कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। और जिनको नहीं सुना हुआ होगा या नहीं याद होगा, वो कोशिश करना इसको याद कर लो। नाम भले याद मत करो, बट कम से कम भेद भी याद कर लोगे ना, तो आपको आगे का थोकड़ा क्लियर होगा कि कौन सा जीव काल करके कहाँ पे जा सकता है, या कहाँ से काल करके आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीव के 563 भेद। जीव के 563 भेद जीव की 4 गतियों पे में समाये हुए हैं, 4 गतियों में समाये हुए हैं। कौन कौन सी है 4 गतियां? नरक, त्रियंश, मनुष्य और देव। नरक गति, त्रियांश गति, मनुष्य गति और देव मनुष्य गति। गति और देव गति।
नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है, देखो टोटल भेद है 563। ओके, अब 563 में नरक गति में है 14 भेद। कितने हैं नरक के? 14 भेद। मैम तिर्यंच डिस्टरबेंस हो के रहा है। आवाज 48। हाँ, डॉक्टर साहब आपका फोन म्यूट कर लेंगे, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। नरक के 14, तिर्यंच के 48 है ना। मनुष्य के कितने भेद हैं? 303 और देवता के 198। ठीक है, नरक के 14, तिर्यंच के 48, मनुष्य के 303 और देवता के 198, 198 भेद। इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 563, 563। ठीक है, अब हम समझते हैं नरक के 14 भेद कैसे हुए। ओके, देखो एक एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नरक, नरक टोटल है 7 नरक है। कितनी है नरक टोटल? 7 नरक। अच्छा, अपना लघु दंडक का थोकड़ा करने से पहले हमने 25 बोल का थोकड़ा किया था। ठीक है, आपका इसमें करते करते ना 25 बोल के कुछ द्वार रिवाइज हो जाएंगे, कुछ लघु दंडक के भी द्वार रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको अपना पिछला जो कोर्स किया हुआ है ना वो सब ध्यान में रखना है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम नहीं करना है। ओके, भी आ जाएगा। हाँ सब आ जाएगा अभी। नरक कितनी है टोटल? नरक के कितने भेद हैं? 14 भेद। 14। अच्छा, नरक कितनी है? 7 नरक है। देखो ये भी 25 बोल का एक द्वार ही है ना। 21वें बोले राशि 2, उसमें आता है जीव राशि के 563 भेद। 25 बोल का एक द्वार ही रिवाइज हो रहा है आपका। ठीक है, नरक टोटल कितनी है? 7। 7 नरक है। धम्मा, वंसा, शीला, अंजना, रिठा, मघा, माघवई या रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा वाला जो है ना। तो ये जो 7 नरक हैं, 7 नरक में जब जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो जब जीव उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होते साथ जीव अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं। क्या रहते हैं? अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं। और फिर कितनी देर में पर्याप्त होते हैं जीव, बताओ? अंतर्मुहूर्त में। अंतर्मुहूर्त में जीव क्या हो जाते हैं? पर्याप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 भेद अपर्याप्त के और 7 भेद पर्याप्त के, टोटल कितने हो गए? 14। समझ में आया? नरक के 14 भेद कैसे हुए? 7 नरक में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जब उत्पन्न होते हैं उस समय वो क्या रहते हैं? अपर्याप्त रहते हैं। और अंतर्मुहूर्त के बाद क्या हो जाते हैं? पर्याप्त हो जाते हैं। पर्याप्त हो जाते हैं। तो एक समय में अगर नरक में देखा जाए तो अपर्याप्त जीव भी रहेंगे और अपर्याप्त पर्याप्त जीव भी रहेंगे। जो तुरंत उत्पन्न हुए वो अपर्याप्त रहेंगे और जो पहले वाले हैं वो क्या हो जाएंगे जब तक के? पर्याप्त हो जाएंगे। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 में। ठीक है, नरक के 14। अब तिर्यंच के 48 भेद समझते हैं। तिर्यंच गति में कितने जाति के जीव रहते हैं बताओ? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। 5 जाति। 5 जाति के। आंसर क्या है? 5 जाति के। के। ठीक है ना। कौन सी गति पढ़ रहे हैं अभी अपन? तिर्यंच गति। ठीक है, गति द्वार के बाद जाति द्वार भी आ गया आपका। तो एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। अच्छा एक बात बताओ, कितनी गतियों में 5 जाति के जीव होते हैं? सिर्फ तिर्यंच तिर्यंच गति में। केवल तिर्यंच गति में। ठीक है,
और बाकी तीनों गति में कौन सी जाति के जीव होते हैं? पंचेंद्रिय जाति के। पंचेंद्रिय। वेरी नाइस। तो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री। ठीक है। अब एकेंद्री, पांच पावर। एकेंद्री किसको बोलते हैं? बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, ये तो आपको पता ही होगा। पता है। एक इंद्री वाले, दो इंद्री वाले सबको पता है। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, अब एकेंद्री जाति में कितनी काया होती है बताओ? एक इंद्रिय। पांच। एक पांच। एक इंद्रिय में एक पांच का है। क्वेश्चन पांच। सुनो अच्छे से। एक इंद्रिय में 4 काय। एक इंद्री में कितनी काया, एकेंद्री में कितनी काया होती है? 4 काय। पांच होती है। पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु पांच काय, होती है, वनस्पति पांच। काय। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जितने लोग हैं, एक सेकेंड ना, जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा है क्या जिनको 25 बोल नहीं आता है? आते तो हैं आप हैंड रेज, नहीं, जिनको नहीं आता है अगर, तो वो बताइए, तो फिर मैं उस हिसाब से करवाऊंगी। अभी मैं इस लेवल से दीदी करवा रही हूँ। मेरी क्लासेस नहीं हुई थी 25 बोल की, क्यों दोपहर में हुई थी ना, इसलिए मैं बहुत पहले सीखा हुआ है, मैं जब छोटी थी तब। अब मैं अच्छा ठीक है। दीदी तो मेरे तो भी नहीं मैंने हुए भी हैं अभी तक। आपसे, पहले किया मैंने हुआ भी, है, हम्म, मेरा भी लेकिन बाकी है अभी सर। रिवीजन नहीं किया, इसके लिए याद नहीं है दीदी। ओके मेरा ठीक भी है। आपके पास किया हुआ नहीं है ना। 25 बोल किया ना, लघु दंडक किया, मगर मेरा किया हुआ है। नहीं नहीं, मेरे पास की जरूरत नहीं है, 25 नहीं, बोल मैंने याद किया है ना। नहीं है। हाँ नहीं है, कोई इसलिए नहीं, अभी बहुत ठीक है। दिन पहले किया हुआ है। ओके ठीक है, चलिए। इतना जैसे लगभग पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5, तीसरे बोले काया 6। ठीक है ना? 6 काया होती है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस त्रस काय। का है। ठीक है। 6 काया होती है, जिसमें से जो 5 है, एक पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये जो 5 होती है ना, ये 5 एकेंद्री में आती हैं। ठीक है। कौन कौन से आते हैं एकेंद्री में? पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, अप काय, अप तेव काय, काय, वायु तेव काय, काय, वायु काय, वनस्पति काय। और वनस्पति काय। ठीक है। ये 5 किस में आते हैं? एकेंद्री में आते हैं। ओके। अभी आप एकेंद्री को ही समझो। पृथ्वी काय आप लोग सब जानते हैं, पृथ्वी जिन जीवों का जिनका शरीर होता शरीर। है। ठीक है ना? अप काय मतलब पानी, तेव काय मतलब अग्नि, अग्नि। वायु काय मतलब वायु, हवा के लिए, और वनस्पति हम जानते जो जैसे क्या मतलब पेड़ पौधे आदि जो भी रहते हैं, लीलन फूलन काई, ये सब किस में आ जाता है? वनस्पति काय में। वनस्पति। ओके। तो अब देखो, एकेंद्रीय जीव जो हैं उनके ये 5 भेद, पृथ्वी, पानी, पृथ्वी, अप, तेव, वायु और वनस्पति। अब इसमें से पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय और वायु काय, ये जो 4 हैं, ये चारों के 2 भेद, सूक्ष्म बादल। और बादल। समझ में आ रहा है? जो 4 हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, ये चारों के 2 भेद, सूक्ष्म और बादल। कितने हो गए टोटल? 8। 8। ठीक है। अब ये जो 8 हैं, ये 8 के फिर से 2 भेद, अपर्याप्ता और पर्याप्ता। कितने हो 16। गए टोटल? कितने हो गए? 16। समझ में आया यहाँ तक के? हाँ। किसी को नहीं आया है तो एकदम आप बेहिचक पूछिए, हम एक एक चीज क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। वापस। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, और 5वां क्या है? वनस्पति का है। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, ये जो 4 हैं, इनके 2-2 भेद, मतलब पृथ्वी काय के 2 भेद हो गए, सूक्ष्म और बादल, अप काय के 2 भेद हो गए, सूक्ष्म और बादल, तेव काय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादल, वायु काय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादल। टोटल कितने हो गए? 8। 4 के 2-2 8 हो गए, 8 हो गए। है ना? अब ये जो 8 है, मतलब सूक्ष्म के 4 हो गए और बादल के 4 हो गए। अब जो सूक्ष्म के जो 4 हैं, उनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता, मतलब अपर्याप्ता सूक्ष्म पृथ्वी का है, पर्याप्ता सूक्ष्म पृथ्वी का है।
अपर्याप्ता सूक्ष्म अपकाय, पर्याप्ता सूक्ष्म अपकाय, ऐसे करके। तो जो 4 सूक्ष्म के भेद हैं उनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता, बादर के जो 4 हैं उनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता, टोटल कितने हो गए? 16। 16। 16। समझ में आ गया? जी। ये तो हो गए पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के। अब आता है वनस्पतिकाय। अब ये केंद्रीय पूरा नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये केंद्रीय के कितने हैं? 5 है। 5 है ना ये केंद्रीय। वनस्पतिकाय 5वां क्या है? वनस्पति का है। वनस्पतिकाय। वनस्पतिकाय के 3 भेद, सूक्ष्म, बाद साधारण और प्रत्येक और प्रत्येक प्रत्येक। क्या क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म, साधारण, साधारण और प्रत्येक। ये कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये 3 के पर्याप्ता, 3 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता पर्याप्ता, 6 हो गए। 3 अपर्याप्त और 3 पर्याप्त, कितने हो गए टोटल? 6। 6। तो देखो पृथ्वी काय के कितने थे? 4 4। अपकाय के 4, 4 शिवकाय के 4, 4 वायुकाय के 4 और वनस्पति काय के 6। तो एक केंद्रीय के 22 हो टोटल गए। कितने हुए? 22 समझ में आया? हाँ दीदी। एक केंद्रीय हो गया। अब देखो जो सूक्ष्म के भेद होते हैं ना, जो हम सूक्ष्म और बादर किए, वो सिर्फ एक केंद्रीय में होते हैं, वो सिर्फ स्थावर के होते हैं। ठीक है ना? ये जो 5 स्थावर है ना, इन्हीं के होते हैं सूक्ष्म और बादर के भेद। और बाकी जितने हैं बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, उनके क्या जाते हैं? अपर्याप्त पर्याप्त, उनके सूक्ष्म बादर नहीं जाते। नहीं आता। ठीक है? तो बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री, ये विकलेंद्रीय हो तीनों गए। के क्या हो जाएंगे? पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्ता पर्याप्ता। टोटल कितने हो गए? 6। क्लियर है? हाँ दीदी। अब आता है पंचेंद्रिय। क्या आ रहा है? पंचेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय। हाँ, पंचेंद्रिय। अभी तो तिर्यंच गति का ही चल रहा है, तो तिर्यंच पंचेंद्रिय या पंचेंद्रिय। ठीक है? अब पंचेंद्रिय 2 प्रकार के हैं, असन्नी और सन्नी और सन्नी। सन्नी। असन्नी का मतलब क्या होता है? जिसके मन नहीं होता। जिनको मन नहीं होता। ठीक है? और सन्नी का मतलब क्या होता है? जिनके मन होता है। जिनको मन होता है। मन वाले और बिना मन बिना वाले। मन वाले। ठीक है ना? तो उनको कैसे असन्नी, पता चलता है इसमें कि ये बिना मन वाला है या मन वाला है? देखो अपन को ऐसे देख के तो पता नहीं चल सकता। ऐसे सामने अगर 2 जीव हैं, है ना, 2 मेंढक हैं, तो अपन देख के तो नहीं समझ सकते कि ये बिना मन वाले की मन वाले हैं। लेकिन जो असन्नी होते हैं ना, वो माता पिता के संयोग के बिना पैदा होते हैं। ठीक है? तो जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है ना, तो पहले बारिश के पहले वहां पे कोई जीव नहीं रहते हैं, पर बारिश होती है उसके बाद अचानक से वहां पे बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं, कभी कभी सांप आ जाते हैं, है ना? तो जो वो मेंढक, लगभग उनको मतलब वो असन्नी होने की संभावना होती है, क्योंकि वो तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं ना बारिश के बाद। बरसाती मंडप। समझ में आ रही है बात? हाँ समझ दीदी। में। बरसाती मंडप। तो ये असन्नी और सन्नी। सन्नी। ठीक है ना? तो देखो पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, ये असन्नी और सन्नी, तो मन के आधार पे इनके 2 भेद हैं। पंचेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय कितने प्रकार के हैं? ये 5 5 प्रकार के। जलचर, जलचर, थलचर, खेचर, उर परिसर और भोज परिसर। ठीक है? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर और और भुज परिसर। परिसर। ये 5 प्रकार के तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, जिनके 2 भेद,
मतलब जो असन्नी भी हो सकते हैं और सन्नी भी, सन्नी भी हो सकते हैं। असन्नी जलचर भी हो सकते हैं, असन्नी असन्नी स्थलचर भी हो स्थलचर भी हो सकते हैं, सकते हैं, खेचर, उत्परिसर, भुजपरिसर सब हो सकते हैं। वैसे ही सन्नी भी सभी हो असन्नी सकते हैं। भी। ठीक है ना? हम्म, तो 5 असन्नी और 5 सन्नी कितने हो गए? 10, कितने हुए? 5 असन्नी और 5 सन्नी 10, 10 10 के हुए। अपर्याप्त और पर्याप्त, 10 के अपर्याप्त और पर्याप्त 20 हो गए, पर्याप्त, टोटल कितने हो गए? 20 हो गए, 20 हो गए। ठीक है ना? तो तिर्यंच पंचेंद्री के कितने भेद हो गए? 48, 20 में। 20 भेद हो गए। अब इसको हम्म, काउंट करो, 22, 6 और 20 को काउंट करो, कितने हुए? 48, समझ में आया? हाँ दीदी। अभी इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री, इन तीनों को एक साथ में विकलेंद्री बोलते हैं। जी, क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय। क्योंकि विकल यानी होता है हीन, यानी कम होना। तो बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री में विकल होती, इंद्रियां विकल होती, इसलिए उसको विकलेंद्री बोलते हैं। एक साथ बोलते हैं। जब आएगा 3 विकलेंद्री तो आपको क्या समझ जाना है? इंद्रिय, तेंद्रिय, ये चौरेंद्रिय। चौरेंद्री की बात हो रही है। ठीक है? हम्म, अलग अलग नहीं बोलेंगे वहां पे, है ना? हम्म, अब आता है मनुष्य गति। मनुष्य गति, मनुष्य गति के भेद जानने के लिए पहले अपन को ये जानना है कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मतलब 3 प्रकार। कहाँ पे मनुष्य उत्पन्न। जैसे नरक में अपन देखे ना कि 7 नरक है। नारकियों के प्रकार अलग अलग नहीं है तिर्यंच पंचेंद्री के, जैसे कि कोई जलचर है कि कोई स्थलचर है, वैसा नहीं है। लेकिन नरक में अलग अलग जगह उत्पन्न हो रहे हैं, इस कारण उनके अलग अलग भेद हो गए हैं। ठीक है ना? वैसे ही मनुष्य में भी मनुष्य क्या है, अलग अलग जगह उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके क्या हो गए, अलग अलग भेद हो गए। भेद हो गए। तो 15 मनुष्य गति में संपूर्ण भूमि 3 करम भूमि 56 अंतर दीदी। मनुष्य की जैसे समुद्र अपन मनुष्य। अभी, मैं बोलूं जैसे अभी अपन तिर्यंच पंचेंद्री का पढ़े ना, असन्नी और सन्नी 2 सन्नी। प्रकार के होते हैं, जी, है ना? वैसे ही मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं। क्या है? सन्नी और असन्नी सन्नी और सन्नी। असन्नी, या पहले सन्नी ले गर्भज, लेते हैं, गर्भज, सन्नी और अगर्भज। असन्नी। जी ठीक बीच है? में बहुत बोल रहे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ ना, इसलिए सब बोल रहे हैं। अभी मनुष्य गति का थोड़ा सा शांति से सुन लीजिए सब, है ना? सन्नी और असन्नी। ठीक है? अब सन्नी जी, असन्नी जी, मनुष्य टोटल 101 होते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के हैं? 101। 101 प्रकार के हैं। ठीक है? अभी इतना समझो। तो जो सन्नी होते हैं ना, इनके अपर्याप्त और पर्याप्ता पर्याप्त कितने हो गए? 202। 202। ठीक है? और जो असन्नी होते हैं ना, इनका केवल अपर्याप्त होता है, इनके पर्याप्त नहीं नहीं हो होते। पाते हैं। तो ये कितने हो गए? 303 हो गए दोनों, 101 वो 202 वो 303 हो गए। असन्नी के कितने भेद हैं? 101, 101। सन्नी के कितने हैं? 202, तो टोटल कितने हो गए? 303। तो मनुष्य के 303 भेद ऐसे होते हैं। अब इसका डिटेल आपको बताते हैं कि जो ये 101 भेद हैं, है ना, वो कैसे हुए। मनुष्य, चलो थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्दीप। अंतर्दीप। ठीक है? ये
तीन जगह हैं जहाँ पे मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जी। क्या है? कर्म भूमि, अकर्म अकर्म भूमि भूमि, और अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप। ठीक है, देखो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप में। में। क्षेत्र में। कहाँ रहते हैं अपन? जम्बू जम्बू द्वीप। द्वीप में। ठीक है, जम्बू द्वीप में अपन कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में। ठीक है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। जैसे ये सपोज ये क्या है? जम्बू द्वीप है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, छोटे में बता रही हूँ। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, फिर घाटी खंड है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर अर्ध पुष्कर द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, ऐसे करके असंख्यात द्वीप द्वीप समुद्र है। हैं। ठीक है, असंख्यात द्वीप समुद्र में सबसे छोटा और सबसे सेंटर में कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में हम कहाँ पे रहते हैं? भरत भरत क्षेत्र में। क्षेत्र में रहते हैं। जम्बू द्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र है और उत्तर में क्या है? ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है, और बीचों बीच क्या है? महाविद्य क्षेत्र है। ये जो तीन क्षेत्र हैं, इन तीन क्षेत्रों को कहा जाता है कर्म भूमि। क्या कहा जाता है? कर्म भूमि। मनुष्य। इन क्षेत्रों को बोलते हैं कर्म भूमि। क्योंकि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कम दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। कर्म भूमि है ना। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? भरत क्षेत्र, ऐरावत और महाविद्य महाविद्य क्षेत्र। क्षेत्र। ये तीन क्या हैं? कर्म भूमि। ठीक है, जी एक बार ये बताना, उत्तर में क्या बताया था आपने? भरत क्षेत्र। नहीं, हाँ उत्तर में ऐरावत है, दक्षिण में भरत है। अच्छा, एक मिनट। नीचे है ना, इधर ये भरत है और ये ऐरावत है। ठीक है, भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र। ओके, ये जम्बू द्वीप में ये तीन है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, असंख्यात द्वीप समुद्र है ना। तो जम्बू द्वीप में ये तीन है। उसके बाद कौन सा समुद्र आता है? जम्बू द्वीप के बाद आता है लवण समुद्र। लवण समुद्र। ठीक है, लवण समुद्र के बाद आता है घाटी खंड घाटी द्वीप। खंड। तो जैसे जम्बू द्वीप में ये तीन है ना, वैसे ये घाटी खंड द्वीप में 6 हैं। मतलब 2 भरत, 2 दो ऐरावत ऐरावत, और 2 महाविद्य हैं। समझ में आई बात? घाटी खंड द्वीप में 2 हैं, 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविद्य। घाटी खंड द्वीप के बाद आता है कालोदधी समुद्र। ठीक है, और कालोदधी समुद्र के बाद आता है अर्ध पुष्कर द्वीप। पुष्कर। तो अर्ध पुष्कर द्वीप में फिर से ये 2 हैं, 2 भरत, 2 दो ऐरावत ऐरावत, और दो महाविद्य। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। जम्बू द्वीप में कितने भरत, कितने ऐरावत और कितने महाविद्य हैं? एक भरत, ठीक है, घाटी खंड में कितने भरत, कितने ऐरावत, कितने दो महाविद्य? भरत, 2 ऐरावत, 2 महाविद्य। और वैसे ही पुष्करार्ध द्वीप में। ठीक है, तो जम्बू द्वीप में थे 3, हाँ है ना। जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि। घाटी खंड में कितनी कर्म भूमि? 6। और पुष्करार्ध द्वीप में 6। टोटल कितने हो गए? 15। ऐसे 15 कर्म भूमि होती है। जो हम बोलते हैं ना 15 कर्म भूमि, तो 15 कर्म भूमि ऐसे होती है। 3 जम्बू द्वीप में, 6 घाटी खंड में और 6 अर्ध पुष्कर द्वीप में। ठीक है, कर्म भूमि समझ में आ गई? हाँ दीदी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब चलते अपन अकर्म भूमि। भरत, ऐरावत और महाविद्य तो हो गए, है ना। अब इन्हीं के पास पास में ना अकर्म भूमियां भी बनी हुई हैं।
अकर्म भूमियों के नाम क्या है? देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यवास, हेमंत, धन्यवाद। हाँ देखो, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवश, सम्यकवश, हेमंत और हिरण्यवंत। तो ये जो 6 है ना अकर्म भूमिया, ये मैं आपको बहुत डीप में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में अभी जम्बूद्वीप में कहाँ पे क्या है। ये जो 6 हैं अकर्म भूमि, वो 6 अकर्म भूमि जम्बूद्वीप में, मतलब जम्बूद्वीप में एक एक है। जैसे अभी अपन कर्म भूमि एक पढ़े थे ना, भरत, ऐरावत और महाविदे, एक भरत, एक महाविदे, एक ऐरावत, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। तो वैसे ही एक देवकुरु, एक उत्तर कुरु, एक हरिवंश, एक रम्यकवश, एक हेमंत और एक हिरण्यवंश। ये एक करके 6 अकर्म भूमि किसमें है? भरत जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, भरत क्षेत्र तो कर्म भूमि है, अच्छा ठीक है। जम्बूद्वीप द्वीप है जहाँ पे कर्म भूमि और अकर्म भूमि दोनों है, ठीक है ना। तो जम्बूद्वीप में कर्म भूमि कितनी है? 3। 15। 3 है। जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमि, ठीक है। अभी आप अकर्म भूमि का पूछ रहे थे। जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमि 5 और ऐरावत, जम्बूद्वीप 5 में अकर्म भूमि कितनी? 30। 6। है। अभी आपको सिर्फ जम्बूद्वीप का पूछ रही हूँ मैं। जम्बूद्वीप में अकर्म भूमि कितनी? 6। समझ में आया? हाँ। 6 जम्बूद्वीप में, 12 घातकी खंड में और 12 पुष्करार्ध द्वीप में। टोटल अकर्म भूमि कितनी हो गई? 30। समझ में आया? हाँ दीदी। जैसे एक कर्म भूमि है ना जम्बूद्वीप में, वैसे ही एक अकर्म भूमि है जम्बूद्वीप में। जैसे 2 कर्म भूमि है घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में, वैसे ही 2 अकर्म भूमि है घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में। इतना समझ में आ गया, कर्म भूमि और अकर्म भूमि। ठीक है। अब तीसरा एक और चैप्टर आता है, 56 अंतर्द्वीप। जम्बूद्वीप के बाहर क्या है? लवण अंतर्द्वीप। समुद्र है। लवण तो समुद्र के लवण बारे। समुद्र में ना द्वीप बने हुए हैं, ऐसे ना दाढ़ाएं निकली हैं, और जो दाढ़ाएं निकली हैं 6 दाढ़े। 8 दाढ़ाएं निकली हुई है, और ये जो एक दाढ़ा है इसके ऊपर 7 द्वीप है। 7 8 56। अच्छा समझ में आ रही है बात? जी। क्या है? 7 द्वीप आइलैंड, जो अच्छा। आइलैंड बोलते हैं ना अपन, हाँ, वो 7 द्वीप इन दाढ़ाओं में हैं। तो 8 दाढ़ा हैं और 7 द्वीप हैं। 56 हो गए। कितने हो गए टोटल? 56। 56। देखो, 8 दाढ़ाएं और एक दाढ़ा में 7 7 द्वीप, 56 हो 7 गए। 7 14, ऐसे करके जब अपन काउंट करेंगे टोटल कितने हो जाएंगे? ये 56। 56, ठीक है। तो हम ये थोड़ा 56, पेन डार्क ले सकते हैं क्या? हाँ मेरी पेन पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है क्या? कभी आपका लाइट होता है, कभी डार्क हो रहा है। हाँ वो आज थोड़ा सा इशू हो गया, मैंने, सॉरी, मैं नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखूंगी। ये नहीं दिख रहा है क्या? दिखाई 7 जा दिखाई दे रहा है पर बहुत धीरे थोड़ा धीरे। धुंधला दिख रहा है मगर दिख रहा है। बड़े स्क्रीन पे तो दिखता है, मोबाइल पे नहीं दिखता। हाँ बस टैब पे दिख जाता है, टैबलेट पे दिख रहा अभी दिख रहा है सब? है। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है ना? अंतर्द्वीप तो है ना, मेरू पर्वत के दक्षिण और पश्चिम जम्बूद्वीप के बीच के जो मेरू पर्वत आता है उसके दक्षिण पश्चिम में ही है ना। अभी ना अपन उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत सारे नए लोग हैं, है ना। नहीं उतना नहीं, ये डिटेल में अभी कैसे अपन, आएंगी दाढ़े, ये पूछ रही हूँ मैं। दाढ़ाएं इनके दक्षिण नहीं, पूर्व और पश्चिम में है, हाँ। ठीक है। तो ये इधर और इधर, जम्बूद्वीप के पूर्व पश्चिम में क्या सा? ये दादा किधर है? जम्बूद्वीप में है ना? नहीं लवण समुद्र में है। देखो आपको क्या बोले अभी अपन? द्वीप,
द्वीप किसको बोलते हैं? जहाँ जो पर चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, बीच में आइलैंड है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं द्वीप। तो द्वीप, 1.49 है। मैडम दाढ़ाएं का क्या मतलब होता है? मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। भैया नहीं है क्या क्लास में? मनोज भैया आप हैं? हाँ मैं सबको म्यूट ही कर रहा हूँ। मैडम आप हाँ, सबको वो कर रहे हैं म्यूट। देखो, दाढ़ाएं मतलब होता है एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, जैसे माउंट बहुत सारे पर्वत एक साथ जैसे लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यू पर्वत श्रृंखला बोलते हैं अपन, श्रृंखला, हाँ। है ना? वैसे तो वो क्या है, ऐसे एक साथ लगे हुए हैं, तो समुद्र के अंदर है पर्वत, ठीक है? तो पर्वत समुद्र के अंदर है, लेकिन ऊपर ऊपर जो उनका जो उनका पार्ट दिख रहा है, जमीन जो दिख रही है, वो क्या हो जाता है? वो एक दाढ़े। आइलैंड के टाइप में हो जाता है। वहां पे एक जीवन हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी। पानी है, और बीच में जमीन है। आइलैंड। समझ में आ रही है बात? जी। तो वो दाढ़ाएं मतलब ऐसा है कि वो वहां से पर्वत निकले हुए, समझिए लाइन से पर्वत निकले हुए हैं। अब नहीं नहीं ऐसा समझे होगा वो ना, जैसे वो समुंदर है, समुद्र के बीच बीच में कहीं कहीं पर जैसे वो आइलैंड बन जाता है, मतलब पानी के बीच बीच में। यहाँ पे है ना वैताड्य पर्वत और चूल हेमन पर्वत, चुलहेमन मेरू पर्वत, पर्वत। हाँ, चुलहेमन पर्वत और वैताड्य पर्वत, है ना? वो जब आगे गए हुए हैं ना, वहां से ऐसे अपन वो देखते थे पहले, सीनरीज वगैरह बनती, तो ऐसे क्या लाइन से उसमें पर्वत बनते हैं, हम्म। है ना? आप समझ जाओ, ऐसे ही उनके ये पर्वत ऐसे बने हुए हैं। अब इतना पार्ट तो उनका समुद्र पानी। में डूबा हुआ है, हम्म। तो ये जो तो ऊपर 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 दिख रहे हैं ना, ये ये दाढ़े वो हैं। ये वो आइलैंड बन गए। ये दाढ़ा तो ये पूरी हो गई दाढ़ा, ठीक ठीक है, है? नहीं दीदी, इन जो दाढ़ाओं ऊपर पे, आइलैंड जो बना हुआ है ना, वो वो दाढ़े उसका होंगे। शेप, दाढ़ अपने जो दाढ़ होती है ना, उसके शेप का आया हुआ है, इसीलिए दांत, उसको दाढ़े बोलते हैं। दांतों की जो दाढ़ बोलते हैं, जाड़े हाँ, होती उस हैं। दाढ़ की जो शेप होती है ना, उसके जैसा वो बना हुआ है ऊपर, उसका आइलैंड के ऊपर जो जमीन है, वो शेप दाढ़ों की शेप में, इसीलिए छप्पन दाढ़े बोलते हैं। ऐसा जम्बूद्वीप के वर्णन में बताया था। पता है, मैं तो आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, हो सकता है ऐसा होगा, बट हमने ऐसे ही पढ़ा है कि ये जो आठ आठ दाढ़ाएं निकली हुई हैं, और उनके हाँ, ऊपर 7-7 द्वीप हैं, ऐसा। तो आप जैसा बता रहे हैं वैसा होगा, या दाढ़ की शेप का होगा, तो इसलिए उसको दाढ़ाएं, पर दाढ़ाएं तो इनको बोलते हैं 8। नहीं, वो छप्पन हो गए। जमीन के अंदर जो है, जैसे आपने बताया ना पर्वत, वो जो हम्म जमीन होती है ऊपर, जैसे आइलैंड है, वो हम्म आइलैंड हम्म का शेप मेरू पर्वत के पूर्व में, उसके वापस हम्म, पश्चिम में, ऐसे वो हाँ, दाढ़ के शेप में निकली हुई है वो जमीन ओके, पूरी, ठीक इसीलिए है। उसको दाढ़ाएं बोलते हैं। चलो, ऐसा अच्छी पढ़ा बात है, है। पता नहीं सही गलत तो। हाँ, एक नई जानकारी हो गई, आभार आपका। मुझे भी नहीं पता, मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये टोटल समझ जाइए आप कि ये 7-7 आइलैंड होते हैं। एक एक ऐसे रेंज, माउंटेन रेंज गई हुई है ना? जो अपन माउंटेन रेंज बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला, तो वैसे ये एक एक रेंज ऐसे करके 8 रेंज गई हुई है, जिनके ऊपर 7-7 क्या है, दाढ़े। आइलैंड बने हुए हैं। अभी आपको क्लियर हुआ डॉक्टर साहब? नहीं है। उनका क्वेश्चन था, नहीं है क्या? सची जी 9:55 हो गया, बुक्स का इंफॉर्मेशन भी देना है। ओके, ठीक है, तो ये बस कर मैडम देते हैं। मैडम कंफ्यूजन हाँ अभी भी है। हाँ धाराएं तो 8 ही है, और हाँ अ, द्वीप 56 हो गए। हाँ, वही मैं आपको बताऊं, जैसे माउंट दाढ़ाएं आप और छोड़ दीजिए, आप समझ वो जाइए माउंटेन रेंज है। द्वीप में पहाड़ की shape, पर्वत उल्टा होता तो ठीक था कि 56 पर्वत में 8 जगह माउंटेन हो। ये यहाँ तो उल्टा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, द्वीप जैसे मतलब चारों एक तरफ मिनट, पानी है, ऐसी लैंड ये समझ जाइए, जमीन है ये समझ, जिसके चारों हाँ तरफ पानी है।
वो आइलैंड है। जैसे ये है, ये एक माउंटेन रेंज है, आप समझिए। जी जी ये ठीक है, एक ये एक माउंटेन रेंज माउंटेन है। रेंज है ना, ये जो गई है ना, ये समझ जाइए ये रेंज ऐसी जी है ना। तो ये जो गई हुई है, तो ये इतनी तो पानी के अंदर डूबी हुई है, ऊपर की दिखाई देती है। जी ये इतनी पानी के अंदर है। जी अब ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है, ये सब क्या है, पानी जी के ऊपर है। आइलैंड। ये जो पानी के ऊपर जो हिस्सा है, ये लैंड है, और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। पानी। तो ये जी आइलैंड हुआ कि नहीं हुआ। दी ये एक लाइन में है दाड़ों की तरह, इसलिए मतलब इनको वो हो गया ना। अभी एक मिनट, उनका कंफ्यूजन क्लियर होने दीजिए, फिर आपका सुनेंगे। अभी समझ में आया आपको। 8 माउंटेन रेंज है हाँ, और 8 हर एक में माउंटेन रेंज 7-7 द्वीप आइलैंड है। है। तो हर हाँ द्वीप के चारों तरफ पानी हुआ। हाँ, हर द्वीप के चारों तरफ तो पानी होना चाहिए। है ना, तो हर द्वीप के चारों तरफ पानी आप है ना, कह रहे ये हैं कि देखिए। माउंटेन रेंज पे भैया आप वो जब जम्बू द्वीप का वर्णन पढ़ोगे ना, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ समझने के लिए यही करेक्ट है कि भाई एक एक अंतरद्वीप में 7-7 दाड़े हैं, बस ऐसे समझ लीजिए आप। एक 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 ऐसे अंतरद्वीप 56 में नहीं, नहीं, ये अंतरद्वीप में नहीं, आप समझ सॉरी, जाओ। एक एक आप माउंटेन। आप ये समझ जाइए, आप रेंज की छोड़िए, आप ये समझ जाइए कि वहां पे 7 आइलैंड्स बने हुए हैं इधर। 7 इधर है, 7 इधर है, फिर 7 इधर है, फिर 8 7 जगह इधर बने है, हुए हैं, 8 ऐसे जगह बने हुए करके हैं। टोटल 56 बने आइलैंड हुए है हैं। लवण आइलैंड, समुद्र में। बराबर। ठीक ठीक है। है, हाँ जी। तो ये जो 56 आइलैंड है, वो 56 जगह पे भी क्या रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। अब ये मनुष्य तीनों को काउंट करो, कितना होता है। 101। तीनों को 101। 101 हो रहा है। हाँ जी, हाँ 101 तो ही ये होगा जो ना। ये 101 भेद जो अपर्याप्त हम और पर्याप्त। पढ़े थे ना, अपर्याप्तता के, पर्याप्तता के और असहनीय के, ऐसे करके 101 101 101। ठीक है, 303 हो अब 303। गए। असहनीय के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ये जी। 101 के अपर्याप्त और 101 के पर्याप्ता। पर्याप्त। 202। ओके, जी। जी आप लोगों को ग्रुप में बुक्स की फोटो भेजी गई है। कर्म ग्रंथ भाग 1 से 6, जी। गति आगति, लघु दंडक, जीव धड़ा और गुणस्थान स्वरूप। ठीक है, जिसमें से कर्म ग्रंथ का कोर्स अभी चल रहा है, गति आगति चल रहा है, लघु दंडक हो चुका है, जीव धड़ा आगे करवाने के भाव हैं। तो बार बार आपके पोस्टल चार्जेस ना लगे, इसलिए सब बुक्स का एक साथ भी आपको बताया हुआ है कि क्या आपको रेट पड़ेगा अगर आप मंगवाते हैं तो, और आपको कितने अलग का है अलग दी? मंगवाना है। कितना वो पड़ेगा सब मैम? पूरी डिटेल है ग्रुप में, आप देखिएगा, उसमें कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आपको जो भी जानकारी लेनी है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, है ना। अच्छा। तो जिनको भी बुक्स मैडम मंगवानी हो, ऑर्डर देने के कितने दिन बाद आएगी? वो ही बताएंगे, वो सब लोग कितने हेलो, कब तक के पोस्ट करेंगे ना, कब तक ओके, पोस्ट करेंगे वो बता देंगे। ऑल ठीक राइट। है, दी नंबर में तो नहीं आया, इसमें तो नहीं। अच्छा ये आया हुआ है, हाँ ठीक है दी। सब दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है मिल गया। हाँ है ना। बोल की ठीक है उसमें हाँ 25 जी, बोल 25 बोल थोकड़े की। आपको अगर 25 बॉल भी मंगवानी है ना, तो आप उनको बोल देना, जो नंबर दिया हुआ है ना, आप उनको बोल ठीक सकते हैं कि अनमोल बॉल 25 बॉल भी है, वो आपको फिर अगर वहां पे अवेलेबल होगी तो वो आपको भेज देंगे, क्योंकि 25 ठीक है बॉल का हमने पहले कर लिया था, इसलिए हम अभी वापस से नहीं डाले हैं 25 बॉल का। जब 25 बॉल की क्लासेस चली थी तो लोगों ने 25 बॉल की बुक्स मंगवा ली थी। वो है दी मेरे पास तो। अभी और किसी को अगर मंगवानी होगी 25 बॉल की भी, तो वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, बहुत तो बहुत ठीक जिनको है आभार। भी मंगवानी है ना, तो वो फटाफट ऑर्डर कर दीजिए,
ताकि आपके पास बुक्स जल्दी पहुंच जाएंगी तो आपको पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, चाहे कर्म ग्रंथ हो, चाहे गति आगति हो, चाहे आगे जो अपन जीव धड़ा या जो भी पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत आभार मैडम। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का बहुत दिल बहुत दुखा हृदय है के तो साथ क्षमा बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत